हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने करीबन 1966 में करीबन 60 साल पहले इस्कॉन का रजिस्ट्रेशन किया था। क्या किया था कि इस्कॉन जो है नहीं था, पढ़े नहीं उसका, नहीं लिखा था। हाँ अच्छा, तो आज के दिन तो संस्था की स्थापना जो की गई तो संस्था की स्थापना क्यों की गई, इसके साथ प्रभुपाद जी ने कारण बताए। तो प्रभुपाद ने बताया कि संस्था का जो कारण है विशेष करके लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना है। क्या है, किसके द्वारा? दिव्य शास्त्रों के द्वारा। क्योंकि लोग बहुत बार अलग तरीके से सोचते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं। तो भक्ति मार्ग है कि उनको सही तरीके से सोचने का मौका दिया जाए। तो बहुत लोग जप करते हैं, लेकिन अगर आप सही से मन को एक सही दृष्टिकोण नहीं देंगे तो ज़्यादा दिन तक जप नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक मन को प्रॉपर दृष्टिकोण देना होता है। हमें जो शिक्षाष्टकम प्रार्थना करते हैं तो उसका मनन करना चाहिए, उसमें प्रॉपर एक दृष्टिकोण दिया गया। समझ रहे हैं? प्रीतम क्या हो गया आपको? खड़ा हो जाए, आपको नींद आ रही है। ये एक गलत दृष्टिकोण है कि हम क्लास में बैठे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं या मतलब सो जा रहे हैं। तो आप बैठे हैं लेकिन ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो दृष्टिकोण होना चाहिए, हम आए तो भाई हमको कुछ सुनना चाहिए, बढ़िया से समझना चाहिए। तो वैसे ही कुछ गलत दृष्टिकोण है, कुछ सही दृष्टिकोण है। शास्त्र में बताया गया है, बहु जन्म कोरे यदि श्रवण कीर्तन, अगर आप बहुत जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करेंगे फिर भी हो सकता है आप तबे तुम्हें ना पाओ कृष्ण प्रेमे पौधे प्रेम धौन, हो सकता है फिर भी आपको कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं हो। बोले ऐसा कैसे? शास्त्र में तो बड़ी महिमा है भगवान का नाम जप करने की, भगवान की महिमा गान करने की, तो क्यों नहीं मिलेगा? बोल रहे हैं अगर आप अपराध करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से अगर आपको दवाई दी जाए, बहुत अच्छा डॉक्टर है, सक्षम डॉक्टर है, और क्या दे आपको? आपके मान लीजिए यहाँ पर चोट लग गई है, डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, तो दवाई खाएंगे तो ठीक होंगे कि नहीं? दवाई खाएंगे तो ठीक होंगे कि नहीं? लेकिन दवाई को डॉक्टर की विधि के अनुसार खाना पड़ेगा। किसकी विधि के अनुसार खाना पड़ेगा? अब कोई दवाई ले लिया और यहाँ पर उसका घाव हो गया है मान लीजिए पीठ में, और दवाई कोई लेके यहाँ पर क्या करेगा? वो ऐसे ऐसे करके लगाएगा। टैबलेट को क्या करेगा? कैप्सूल को खोल के वहाँ पर छिड़केगा, तो ठीक हो जाएगा नहीं उसका? बोला मुंह में डालेंगे तो बहुत प्रॉब्लम, इतना टाइम लगा, फटाक से ठीक हो जाएगा कि नहीं? आप एकदम ठीक हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा उसको? क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के निर्देश अनुसार उसको ग्रहण करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? डॉक्टर के निर्देश अनुसार बिना ग्रहण करेगा तो लाभ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बहुत कम होगा, या हो सकता है नुकसान भी कर जाए। अभी परसों एक भक्त थे, उनको शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो डॉक्टर ने दवाई दिया, दवाई उन पर रिएक्शन कर गई। क्या कर गई? तो उनको पूरा वॉमिटिंग हो गया एकदम ऐसे करके। तो वैसे ही हमें श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या दिया है? दवाई दी है किसकी? हरिनाम की। लेकिन यह शिक्षाष्टकम में जो आदेश है उसके अनुसार नाम जप करना पड़ेगा। तो पहले 2 श्लोकों में तो शिक्षाष्टकम में
कितने लोगों को शिक्षाष्टकम का सब श्लोक याद है? आप लोगों को याद नहीं है? बाकी लोग को रोज पढ़ते हैं तो एक याद क्यों नहीं है? इसका मतलब हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते। समझ रहे हैं? 2 नंबर श्लोक बोलिए सैनपुर। जोर से बोलिए। भव महादावा, ये तो पहला श्लोक है। चेतो दर्पण महाजुन। तो देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन ध्यान से नहीं करेंगे तो उसका लाभ। यस राकेश बताइए 2 नंबर श्लोक। यस। यस, इसका मतलब क्या हुआ? वेरी गुड, आपको याद है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? मतलब किसको याद है? तो थोड़ी भक्ति मार्ग में हम इतने दिनों से, अब 1 साल से पढ़ रहे हैं शिक्षाष्टकम। हाँ, बहुत लोग 5 साल से पढ़ रहे हैं, तो मीनिंग भी इसका पता होना चाहिए कि नहीं? क्या विक्रम बताइए मीनिंग इसका क्या मतलब हुआ इसका? तो इसीलिए भक्ति मार्ग में थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दया करके अपने नाम इस जगत में दिए हैं और नामों में पूरी शक्ति भर दी है। निज शक्ति क्या बोला गया है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान देख रहे हैं कि हम लोग भौतिक भोगों से पीड़ित हैं, तो सब शक्ति किस में डाल दी है? एक दवाई के अंदर, हरि नाम के अंदर। नाम नामकारी बहुधा, पूरी शक्ति भी डाल दी है। और साथ साथ, अब कोई बोलेगा शक्ति तो है लेकिन बड़ा कठिन है। क्या है? कोई बोलेगा हाँ, अगर आपका यूपीएससी एग्जाम में हो जाए, आप IAS ऑफिसर बन जाए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी करना बड़ा कठिन है। प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा लेकिन कठिन है बड़ा। समझ रहे हैं? तो पॉइंट है कि चैतन्य महाप्रभु ने सब शक्ति भी नामों में डाल दी, उसको सहज भी बना दिया। क्या बना दिया है? बहुत सहज बना दिया है। तत्र अर्पित नियमित स्मरणे न। बाकी मंत्रों को उच्चारण करने के पहले शुद्धिकरण करना होता है। दिशा का शुद्धिकरण, स्थान का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में आधा घंटा लग जाएगा और शुद्धिकरण कर भी नहीं पाएंगे, बहुत कठिन है। समझ रहे हैं? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण मंत्र में शक्ति भी डाल दी और उसको सहज भी बना दिया कि कोई नियम नहीं है। तत्रार्पित, इसको अर्पित करने में कोई नियम। तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः, उसको जप करने के लिए कोई काल का नियम हटा दिया। कुछ लोग बोले कोई हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो ठीक है, जब उठेगा तब कर लो। बहुत सारे भक्त गायत्री इत्यादि में समय का नियम है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी कर सकते, पर्टिकुलर समय पे ही करना। लेकिन यह मंत्र में कोई समय नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। स्थान का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी कर सकते। बहुत सारे मंत्रों को आप अशुद्ध अवस्था में नहीं कर सकते, नहा धो के बहुत नियम कानून से ही कर सकते हैं। इसमें न स्थान का प्रभाव है, न स्थान का नियम है, न काल का नियम। समझ रहे हैं? नहीं आपको उसके लिए ब्राह्मण है होना है या कुछ, कोई भी आदमी कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने दया करके शक्ति भी डाल दी और इसको सहज भी बना दिया। तत्रार्पित नियमित। तो भगवान अपने तरफ से सब कुछ दे दिए, डॉक्टर अपना सब कुछ दे दिया, दवाई दे दिया। अब किसका ड्यूटी है? मरीज को सब कुछ डॉक्टर ने दे दिया, अच्छी दवाई दे दी सब। अब किसके पास डॉक्टर का दायित्व है कि मरीज का दायित्व है? डॉक्टर ने अपने तरफ से अच्छे मेडिसिन दे दी, गाइडेंस दे दिया। अब क्या करना पड़ेगा? अब डॉक्टर फिर आके खिलाएगा अभी क्या कि लो आ जाओ इधर बैठो, चलो मुंह खोलो,
वो भी आप चाहते कि डॉक्टर आके दवाई भी खिलाए और हम भागते रहने नहीं हम नहीं खाएंगे। तो डॉक्टर ने दवाई दे दी है, सब दे दी है, लेकिन अब आपको तीसरे श्लोक में महाप्रभु बताते हैं कि मरीज का क्या रोल है। तो तीसरे श्लोक में बता रहे क्या क्या तीसरा श्लोक है शिक्षाष्टकम का या शुभम, सबको याद होना चाहिए, सबका टेस्ट लिया जाएगा। 8 श्लोक और उसका मीनिंग सबको क्या होना चाहिए, मुखस्थ होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए। अरे हमारे भक्तिदान सरस्वती 5 साल की उम्र में क्या करते थे, वो पूरा प्रवचन दिया करते थे। और यहाँ पर सब लोग 5 साल क्या 10 साल के ऊपर है, समझ रहे। तो इसलिए सबको श्लोक का मीनिंग भी आना चाहिए। 3 स्तर है, पहले जानना चाहिए श्लोक, फिर उसका मीनिंग जानना चाहिए और फिर उसको जीवन में अपनाना चाहिए। अब जीवन में अपनाने में तो टाइम लगेगा, समझ रहे। तीसरा श्लोक क्या है ऋषभ? तरो का मतलब क्या हुआ? कोई बात नहीं, आप इसको अभी प्रिपरेशन कीजिए सब लोग। हाँ, सब लोग को जानना चाहिए, बड़े बच्चों छोटे बच्चे, वॉइस से पास आउट सबको याद रहना चाहिए। और जो वॉइस से पास आउट होगा उनको तो अप्लाई भी करना चाहिए जीवन में, समझ रहे। केवल ये नहीं कि मिनट्री बोल सकते हैं, मीनिंग थोड़ा सा अपनाना भी सीखना। तो बोल रहे हैं क्या, तिनादपि, तो हमें विनम्र होना सीखना चाहिए। तो विनम्र कैसे होंगे समझना चाहिए। हम लोग भगवान को छोड़ के इस जगत में आए हैं, समझ रहे हैं। बहुत बार हम लोग जब करते हैं तो उम्मीद करते हैं मैंने जब किया मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ मेरा अच्छा होना मेरा क्या है, सिद्ध अधिकार है। हरे कृष्णा किए तो मेरे साथ खराब कैसे हो सकता है? हाँ, ये गलत धारणा है कि मैंने हरे कृष्णा किया तो मुझे 2 रसगुल्ला मिलना चाहिए। सबको 1 मिला, लेकिन मैं हरे कृष्णा किया तो कितना मिलना चाहिए? सही धारणा है कि नहीं? अच्छी धारणा है कि नहीं? कि हम रसगुल्ला हमको तो 4 ठो मिलना चाहिए क्योंकि हम 4 माला की। ये सब गलत धारणा है कि मैंने हरे कृष्णा किया है इसलिए सब लोग को मेरा पाँव छूना पड़ेगा, सब लोग को मेरे को एग्जाम में पढ़ेंगे नहीं फिर भी मार्क्स आना चाहिए, क्योंकि हम हरे कृष्णा किए ना, है कि नहीं? हम हरे कृष्णा किए तो बिना पढ़े मार्क्स आना चाहिए, है कि नहीं? तो ये गलत धारणा है कि हम हरे कृष्णा के तो हमको ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, समझ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? सही भाव होना चाहिए। सही भाव क्या है? क्योंकि मैं परसों एक माता जी मिलने आई थी तो बता रही थी, उनका बच्चा लोग बता रहे थे कि प्रभु जी बड़ी बुरी अवस्था है। बहुत खुश थी कि उनका बच्चा यहाँ पर है। मतलब क्या हुआ माता जी आपने? प्रभु जी बहुत बुरी अवस्था है बाहर। मतलब क्यों, क्या बाहर हो गया? कि बाहर स्कूलों में उनका एक बच्चा पढ़ता था तो वो माता जी बता रही थी कि किसी ने उसको थम्सअप के अंदर दारू मिला के पिला दिया, समझ रहे हैं? क्या मिला दिया? दारू मिला के पिला दिया। अब किसकी गलती है? बच्चे की गलती है कि जो पिला उसकी गलती है? हाँ, उसकी क्या गलती है? बेचारा वो तो पिया, समझ रहे, उसमें क्या मिला होता? अब दारू पिया तो गिर गया बेचारा, बेहोश हो गया। क्या हो गया? तो लड़के की गलती है जिसने दारू पिलाया कि इसकी गलती है जिसने गलती से पिया? किसकी गलती है? किसकी गलती है? ज्यादा गलती किसकी लग रही है? जिसने पिलाया। लेकिन टीचर ने किसको पिटा? उसको निकाल दिया स्कूल से, उसको रस्टिकेट कर दिया। किसको? उस लड़के को कि ये लड़का ऐसे किया, कुछ गलत किया। हमारी जो माला करता बोलेगा कल से माला नहीं करेंगे, हम माला किए फिर भी हमारे साथ ऐसा अत्याचार हुआ, हरे कृष्णा बंद करो। क्या करो? हरे कृष्णा बंद करो। ये सही भाव है कि नहीं? हमारे साथ ऐसा कैसे हुआ? हम हरे कृष्णा किए थे फिर भी हम स्कूल गए, हमारे साथ ऐसा गलत हो गया, आज से माला को कहाँ गया? माला इतना दूर फेंकेंगे, इतना दूर फेंकेंगे, इतना दूर फेंकेंगे, समझ रहे हैं? इतना जोर से फेंकेंगे, इतना जोर से फेंकेंगे, इतना जोर से फेंकेंगे कि ब्रह्मांड पार कर जाएगा। एस्केप वेलोसिटी होता है,
इतना जोर से फेंकेंगे कि वो बाहर चला जाएगा, फिर आएगा नहीं। समझ रहे? ये भाव अच्छा है गलत है? क्या है भाव? है अच्छा है गलत है? कितने लोगों को लगता है अच्छा, एकदम सही भाव है, एकदम ठीक बोले पूछे, एकदम हमारे साथ हम फेंक देंगे माल, सोच ही रहे थे आप बोल दिए सही की। सही गलत है? कितने लोगों को लगता है सही है? यस। तो कितने लोगों को लगता है गलत है? बोले जोर से, गलत है। यस, ये सही भाव है आपकी। ये गलत है। तो महाप्रभु सिखाते हैं जो भक्त को भक्ति मार्ग में आगे लगना है, जब कोई दोष दृष्टि करे तो उसमें देखना चाहिए, अगर सच्चाई है तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना। तो जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो समझना चाहिए, अहि नंद तनुज किन्करम, कि भगवान आपको छोड़ के आया हूँ, पतिता मां इसमें तमाम प्रदेश जगत में क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या होगा? कभी हमने किसी का बदनामी किया होगा, इसलिए तो इस जगत में आए हैं भगवान को छोड़ के। इसलिए अब क्या करना चाहिए? ऐसा हो तो ठीक है, प्रैक्टिकली उसके लिए आप डिसीजन लीजिए जो भी करना है, लेकिन अंदर भाव कैसा होना चाहिए? भगवान मैं वो आपको छोड़ के बहुत कठिनाई में हूँ, अब आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, आपको छोड़ के मेरा कोई। इस प्रकार से इस कातर भाव से भगवान को पुकारने का प्रयास करना। कोई भी स्थिति हो हमेशा सोचना चाहिए कि मुझे भगवान के निकट आना है, मेरी गलती है। कभी कभी आपको प्रैक्टिकली उससे झगड़ा करना पड़ेगा, लेकिन अंदर से भाव होना चाहिए कि हे भगवान, कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए आप मेरे को संरक्षण दे। इसलिए सुबह उठ के ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि जीवन में आपको कुछ भी हो सकता है, आप अगर अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। कोई भी आपको दोष कर सकता है, कब क्या हो सकता है, गलती किसी और के फंसेंगे आप। तो आपने अगर अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाया है तो ये हरि नाम करने से भगवान का दर्शन होता है। क्या होता है? भगवान जीवन में प्रतीत होते हैं कि हाँ भगवान है ना, जो होगा ठीक होगा। तो भय से मुक्त हो जाता है आदमी। क्या मुक्त हो जाता है? नहीं तो हमेशा चिंता में क्या होता है, हजार तो रोग हो जाएंगे चिंता से, डिप्रेशन में चला जाए। इसलिए ये जो हम लोग कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छाई से करना चाहिए, गंभीरता में जाना चाहिए। क्योंकि 99% जो प्रगति है किससे होती है? नाम जप अच्छे से करने से। इसलिए रोज अच्छे से ध्यानपूर्वक लीन हो जाना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि अरे घड़ी कितना बज गई, कब खत्म होगा, राम राम, पोजी पेशाब कर गया है, राम राम, पानी पी गया है। लीन हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए हमें? अभी भगवान का नाम ले रहे हैं, वेद 1 घंटे 2 घंटे लीन हो जाना चाहिए। कभी कुछ नहीं, अभी केवल मैं और भगवान। ऐसा जब हमें करने का प्रयास करना चाहिए। इस भाव से हमें अच्छे दृष्टिकोण से जब करना, वही जप की माला है। कुछ लोग इसी को करके भगवान का दर्शन पाते हैं, और कुछ लोग बोलते कुछ नहीं होता है, बेकार है, हमने करके देख लिया, 5 साल से कर रहे, कितने साल से कर रहे हम, सब बेकार है, कुछ नहीं, सब पागल लोग हैं। समझ रहे? और कुछ लोगों को भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की अनुभूति। डिपेंड करता है आप कैसे, जिस प्रकार से डॉक्टर ने दवाई दी है, कुछ लोग वही दवाई खा के ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बेकार डॉक्टर। हो सकता है डॉक्टर बेकार हो, लेकिन लाखों लोग ने दवाई लेके ठीक हुए हैं, तो हो सकता है डॉक्टर ठीक हो, हम ही खराब। तो इसीलिए सबको अच्छे से प्रयास करना चाहिए युवावस्था में, कि अच्छे से ट्राई तो करके देखें, ठीक है। इसलिए सबको ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। हरिनाम प्रभु की। आइए अभी हम लोग सब वैष्णव को शरण में प्रणाम करते हैं, जो दया के सागर है, पतितों का उद्धार करने वाले, सभी इच्छा पूरे करने वाले वैष्णव को चरण में प्रणाम करते हैं। दया के सागर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वैष्णव ठाकुर की। हरे कृष्ण।